डेवलपमेंट एंड डिसास्टर द सस्टेनेबल पर्सपेक्टिव। इस बिंदु के अंतर्गत मित्रों हम लोग आपदा के बारे में और व्यवस्थित विकास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आप सबको नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार त्रिपाठी। आपदा वस्तुतः प्राकृतिक या मानव जनित घटना है जिसके अंतर्गत सामान्य जनजीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यवधान इस तरह से होता है कि जान माल की हानि हो जाती है, प्रकृति को नुकसान पहुंच जाता है और सामान्य जनजीवन नितांत अस्त व्यस्त हो जाता है। आपदा के कारण जो स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति के उपरांत प्रभावित समाज इस तरह से अव्यवस्थित हो जाता है कि वो अपने आप को पुनर्स्थापित शीघ्र नहीं कर पाता, या वो अपने संसाधनों से अपने आप को पुनर्स्थापित नहीं कर पाता, ठीक उसी रूप में ला नहीं पाता जिस रूप में वो आपदा के पहले था। इसीलिए इस घटना को, इस तरह के व्यवधान को हम आपदा कहते हैं। हालांकि आपदाओं का इतिहास बड़ा पुराना है। जब से मानव सभ्यता है या जब से धरती का अस्तित्व है, तब से इस पर किसी न किसी रूप में आपदाएं आने लगी हैं, आती ही रही हैं। जब ये आपदाएं मानव समाज जब इन आपदाओं को मानव समाज झेलने लगा है, या जब से ये आपदाएं मानव समाज देखने लगा है, महसूस करने लगा है, तब से इन आपदाओं का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। वरना धरती की उत्पत्ति ही अपने आप में एक जिस तरह से हुई है, जिस रासायनिक प्रक्रिया के तहत हुई है, वो भी किसी आपदा से कम नहीं थी। शुक्र है कि उस समय मानव की उत्पत्ति नहीं थी, या मानव की उत्पत्ति के होने के लायक वातावरण या व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल, तो यहाँ जो विषय, जिस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं, उस विषय का मूल मतलब यह है कहने का कि वो आपदा ही क्या जिसका प्रबंधन हो जाए, और जिसका प्रबंधन कर सकें आप, उसे आपदा नहीं कहते। फिर भी चूंकि आपदा से भारी मात्रा में जान माल का और प्रकृति का नुकसान होता है, तो मानव सभ्य समाज यह प्रयास करता है, यह कर रहा है कि हम आपदा में होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकें। नुकसान को कम से कम कर सकने का जो पद्धति है, जो विचार है, यही आपदा प्रबंधन का मूल है। आपदाएं मुख्य रूप से दो तरह की हैं समझने के दृष्टिकोण से। पहले जो तरह की आपदा है, इसको हम प्रकृति जनित आपदा या प्राकृतिक आपदाएं कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत बाढ़ आ गई, सुनामी टाइप की कोई चीज़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, इससे मानव समाज प्रभावित हुआ। दूसरी जो है आपदा का रूप जो है, वो मानव जनित आपदाएं हैं, जिसका कारण मानव समाज है। जैसे युद्ध की विभीषिका, ये मानव जनित एक आपदा है। या कुछ बीमारियां जिनके लिए हम या हमारी हाइजीनिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। ये जनसंख्या हो गई, जिसको अगर आप आपदा के रूप में तमाम मामलों में समझें, तो हमारे कहने का मूल आशय था कि आपदाओं को या आपदाओं के प्रबंधन को करने के लिए हमने आपदाओं को समझने की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया है। और जिसमें पहले को हमने प्राकृतिक आपदाएं कही हैं, जो प्रकृति से संबंधित हैं। दूसरी जो आपदाएं हैं, वो मानव जनित आपदाएं हैं, जिसका कारण मूल में सीधे सीधे मानव समाज है या मानव है। संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कह करके 17 गोल उसके निर्धारित किए हैं, और उसके माध्यम से यह बताया है कि जो आपदाएं हैं उनको हम कैसे कम कर सकें। कारण आपदाओं का जो मानव जनित या प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके पीछे एक यह भी है कि हमारा जो विकास है वो नितांत अव्यवस्थित रहा है। चाहे शहर बसे, चाहे कॉलोनियाँ बसीं, तो वो इस तरह से बसे कि हमको ये नहीं पता है कि हमारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम किस तरफ है, या इस जगह पर पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे मकान या बस्तियाँ बनाने लायक हैं कि नहीं है। हमने इन तमाम सारी घटनाओं पर, तमाम सारी चीज़ों पर विचार न करते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यहाँ पर मकान और बस्तियाँ आदि बसा ली हैं। वहाँ की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को, वहाँ की जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस को, जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अधिक छानबीन नहीं करते हुए सीधे हमने अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस तरह की अनुयोजित विकास को जन्म दिया है। तो विकास का ऐसा रूप जो सस्टेनेबल है, जिसका गोल यूएन ने भी डिसाइड किया है
17 गोल, उसका मूल आशय यही है कि हम विकास के ऐसे प्रतिमानों को स्थापित करें या इस तरह का विकास करें जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती पर प्रकृति के उन सभी संसाधनों का उतना ही महत्वपूर्ण तरीके से, उतना ही प्रासंगिक तरीके से उपयोग कर सकें जिस तरह से जिसका उपयोग हम या हमारा समाज या वर्तमान समाज कर रहा है। उनको शुद्ध जल मिल सके, शुद्ध वायु मिल सके और रहने योग्य इस पृथ्वी का वातावरण बना रहे। विकास के ऐसे प्रतिमान स्थापित करना हमारा या जो है इन 17 गोल का लक्ष्य यही है कि किसी भी तरह का जो आपदा है, चाहे वो मानवजनित आपदा है या प्रकृति की आपदा है, उसके मूल में कहीं न कहीं मानव का अव्यवस्थित विकास रहा है। जिस विकास को हमें इस तरह से अब करना है जिसके अंतर्गत जो अस्थायी विकास हो, संचयी विकास हो, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उन मानकों के अंतर्गत ही विकास करना है। कहने का सार यह है कि हमारा अब का विकास या आगे से जो होने वाला विकास या परिवर्तन है वो बिल्कुल अनियोजित नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नियोजित होना चाहिए। और नियोजित विकास प्लान डेवलपमेंट के माध्यम से हम समाज में होने वाली आपदाओं की संख्या को कम कर सकते हैं। ऐसा जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थस ने भी बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि निश्चित रूप से अनियंत्रित एक समय हो ही जाती है, किंतु हम तमाम सारे कृत्रिम उपायों के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि की गति को रोक सकते हैं। माल्थस का सिद्धांत यदि आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था आप उसको अवश्य पढ़ें। माल्थस के सिद्धांत और संचयी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ें लगभग एक से मिलती हैं। कुल मिलाकर के मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि आपदाएं ऐसी हैं जिनका प्रबंधन संपूर्ण रूप से संभव नहीं है, फिर भी हम आपदाओं का मैक्सिमम प्रबंधन करने की कोशिश करते हैं। इसको हम आपदा प्रबंधन के रूप में समझना चाहते हैं। हम नियोजित विकास के माध्यम से आपदाओं को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। आपको धन्यवाद।